वेलकम टू माय एसपीटी ऑनलाइन स्टडी चैनल। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट इंग्लिश का कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 अपलोड कर दिया हूँ। उसे जाकर आप ज़रूर लगाएं और अपना देखें कि स्कोर मेरा कितना आ रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 इंग्लिश का, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे और सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें एरर खोजना है आपको, किस पार्ट में एरर है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। यहाँ पर सीनरीज जो है, यहाँ पर सीनरीज का कभी प्लूरल नहीं बनता है। सो सीनरीज की जगह SCENERY सीनरीज होगा। सीरीज का कभी प्लूरल नहीं बनता है। डियर का भी कभी प्लूरल नहीं बनता है, इसमें RS नहीं लगाते हैं। डियर्स में भी गैंट्री का भी प्लूरल नहीं बनता है। सो आप इस वर्ड को याद रखें या अपने कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पर एरर जो है वो एरर आपके बी पार्ट में आपका एरर है, ए पार्ट में आपका एरर है। सो आपका एरर ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज कंपोजिशन इज इन्फेरियर देन माइन। यहाँ पे आपको एरर बताना है। प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर अपना खुद से दीजिए। हिज कंपोजिशन इज इन्फेरियर देन माइन। यहाँ पर इन्फेरियर के साथ कभी देन का इन्फेरियर हो, एक्सटेरियर हो, सुपरियर हो, इसके साथ देन का प्रयोग, प्रीपोजिशन देन का प्रयोग नहीं, टू का होता है। तो यहाँ पे एरर सी में है। यहाँ पे आपका देन के जगह पे टू होगा। सो इसका एरर सी में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। देखिए, इसका दो कॉन्सेप्ट बनता है। एक एंड जो है, एंड के पहले आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच और एंड के बाद वाला आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही होता है। और जो माई सेल्फ जो है ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रुस्तम जो है ये प्रॉपर नाउन है, या सब्जेक्ट बोल दीजिए। ये सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। यहाँ पे रुस्तम एंड माई सेल्फ जो है ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर एरर बी पार्ट में होगा। माई सेल्फ पे जगह यहाँ पे आई होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स बताना है, तो आप बता सकते हैं खुद से भी। डोलफुल का क्या होगा सिनोनिम्स? मोर्नफुल होगा, सोबर होगा, रिग्रेटफुल होगा या चीयरलेस होगा। देखिए, डोलफुल मीन्स होता है दुखद। डोलफुल मीन्स होता है दुखद और इसका आंसर होगा ए, मोर्नफुल। मोर्नफुल मीन्स होता है दुखद। सोबर मीन्स होता है शांत और रिग्रेटफुल मीन्स होता है, रिग्रेट में पश्चाताप, जैसे किसी चीज़ का पश्चाताप होना यानी पछतावा होना, उससे रिलेटेड है रिग्रेटफुल। रिग्रेट से फ्यूअल लगा है तो रिग्रेटफुल एडजेक्टिव है। सो इसका आंसर हम लोग का होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनवियस का साइनो बताना है। इनवियस का साइनो क्या होगा? इनवियस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, बिटर मीन्स होता है खट्टा, एंग्रीज में होता है क्रोध, जेलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। तो इसका आंसर होगा सी। सिनोनिम्स को फाइंड करना है तो इसका सेम मीनिंग होना चाहिए, तो जेलस होगा। रिसेंटफुल मीन्स होता है क्रोधित, तो इसका आंसर होगा सी। सब बहुत ही सिंपल अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए गए हैं। इसके बाद आप जो अगला मॉक टेस्ट रहेगा धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होगा। सो आप मॉक टेस्ट देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स बताना है इसमें, यानी इसका अपोजिट। ट्रेजिक। ट्रेजिक का अपोजिट क्या होगा? लाइट होगा, फनी होगा, ह्यूमरस होगा या कॉमिक होगा। देखिए, ट्रेजिक मिस होता है, ये भी आपका रिलेटेड है। एक कोई भी स्टोरी अगर स्टार्टिंग से अंत तक उसका दुख भरी उसमें कहानी हो तो उसे ट्रेजिक जानते हैं। ट्रेजिडी आप 12th में भी पढ़ेंगे, TRAGEDY, ट्रेजिडी, उसी से बना है ट्रेजिक। यहाँ पे इसका अंटो होगा कॉमिक, इसका एंटोनिम्स होगा कॉमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स होता है किसी को ब्लेम, आरोप मुक्त करना। एक्सक्यूज मीन्स होता है आरोप मुक्त करना, यानी जिस पे ब्लेम है उस ब्लेम को हटाना, आरोप मुक्त करना। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। ब्लेम मीन्स होता है किसी पे दोष लगाना। डिसलाइक मीन्स होता है डिसअप्रूव मीन्स आप समझते ही हैं। एक्सक्यूज मीन्स होता है किसी को दोष आरोप, जिस पे दोष लगा उसको उससे मुक्त करना, और ब्लेम मीन्स होता है उस पर दोष आरोप लगाना। सो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे एंटो खोजना यानी अपोजिट वर्ड। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा।
4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ब्लाइंडिंग स्टॉर्म ऑफ वाइंड स्नो, इसका अर्थ है हवा की बर्फीली आंधी। हवा की बर्फीली आंधी क्या होगा, इसका सिनोनिम इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। साइक्लोन होगा, फ्रॉस्ट होगा, ब्लिज़ार्ड होगा या स्नोफॉल होगा। तो इसका आंसर होगा ए, साइक्लोन। देखिए आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। अगर आप अच्छा नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज में बोल रहा है कि टू फेस द म्यूजिक, इसका सही आंसर हम लोग को फाइंड करना है। ए प्लीजेंट सिचुएशन, ऑन प्लीजेंट सिचुएशन या एन इजी सिचुएशन टू लिसन टू द म्यूजिक। ठीक है, इसका आंसर होगा, इसको तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। टू फेस द म्यूजिक का होगा ऑन प्लीजेंट सिचुएशन या इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ये भी हो सकता है, या ऑन प्लीजेंट सिचुएशन। आप उसको अच्छे से पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद आंसर फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं चूज एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है जो आपको इसमें फिलर में आपको जिस प्रीपोजिशन का उपयोग होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। तो देखते हैं, नेहरू वाज फॉन्ड डैश राइटिंग बुक्स। फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, ओ एफ, क्योंकि नेहरू जी थे उनको राइटिंग यानी बुक लिखने का बहुत ही वो बहुत शौकीन थे। तो फॉन्ट के साथ ऑफ आता है प्रीपोजिशन, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वाज डिबेयर डैश टेकिंग द एग्जामिनेशन। डिबेयर के साथ हम लोग का प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, यानी वह एग्जाम देने से मना कर रहा था। डिबेयर फ्रॉम, डिबेयर मीन्स होता है मना करना, तो डिबेयर के साथ होता है फ्रॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर पाथ इज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। आवर पाथ इज बिसेट डैश डिफिकल्टी, बिसेट के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है। आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज, क्योंकि यहाँ ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज, यानी मेरा रास्ता जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर PQRS है, इसको आपको जंबल PQRS फॉर्म में इसको सजाना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और आएंगे भी। इसको ठीक आप खुद से इसको देखिए, ये तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आप इसको आराम से इस आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना ही प्रैक्टिस करते करते बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसको आप अपना सेंस से निकाल सकते हैं। आई कुड इमेजिन, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा, सबसे पहले तो आप देखिएगा इसका ऑप्शन आर की, इसका ऑप्शन देखिएगा और देखिएगा इस ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसका आंसर होगा सी। देखिए, आई कुड इमेजिन योर मदर वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर यू हैव बीन अवे सो लॉन्ग फ्रॉम होम। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, चेंज एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पे एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर। देखिए यहाँ पे इलेक्टेड क्या है, V2 है। अगर जब सेंटेंस में V2 हो और उसको पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो वाज वेयर का फंडा होता है, या तो वाज लगेगा या वेयर होगा। सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि वाज होगा या वेयर होगा। तो सबसे पहले देखें हिम वाज, हिम तो होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में नहीं उपयोग किया था, यहाँ पे हिम होगा नहीं, ये तो गलत होगा। दूसरा देखते हैं, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। थर्ड देखते हैं, मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, ही इज वाला तो पहले होगा नहीं। अब बचा दो, ए और बी। तो ए वाला पहले ही हम काट चुके हैं, तो इसका आंसर होगा बी, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। आपको पता होगा, ये तो आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, सो आप जानते ही हैं। ही सेड टू देम डोंट मेक नॉइज, नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस बीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे नरेशन आपको खुद से बनाना है। ही सेड टू देम डोंट मेक नॉइज, यहाँ पे लिखा हुआ है ही टोल्ड हिम दैट डोंट मेक नॉइज। देखिए यहाँ पे देम है और यहाँ पे हिम किया है, तो देम है तो यहाँ पे हिम नहीं हो सकता, यहाँ पर देम ही होना चाहिए, तो गलत है। सेकेंड देखते हैं, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड देम नॉट टू
मैक नॉइज, यहाँ मैक अ छूट गया है, ए छूट गया है, यहाँ पे बी भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, ही टोल्ड टू मैक नॉइज, यहाँ पे भी एरर है, ही टोल्ड देम टू मेक नॉइज, यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक नॉइज। तो इसका आप देख सकते हैं दिया हुआ था ही सेड टू देम डोंट मेक नॉइज, तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक नॉइज, तो इसका आंसर होगा डी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए आपके एग्जाम में स्पेल्ड वर्ड एक जरूर पूछता है, तो यहाँ पे आप स्पेल्ड वर्ड खुद से फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। ACO एकोमोडेशन ये गलत है, ACCOMMODAT एकोमोडेशन ये आपका आंसर भी राइट है, और ये कुछ इस दोनों का मीनिंग अलग गलत है। एकोमोडेशन मीन्स होता है आवास या निवास, सो इसका आंसर होगा बी। देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, लेकिन मैं इस बार आपको इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, अगले बार से इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। इस डू इट योरसेल्फ यानी लिखा हुआ है खुद से करने के लिए, सो आप इसको खुद से कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। हिज ब्रदर डैश इन द गंगा इन द लास्ट मंथ, हिज ब्रदर पहले सबसे पहले कि संक मिस होता है डूबना, और ड्रॉन मिस होता है डूबना, इमर्ज मिस होता है उभरना। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि हिज ब्रदर, अगर जब नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी तालाब या गंगा में कोई भी चीज़ में डूबता है तो उसके लिए यूज करते हैं सिंक, और जब लिविंग थिंग्स यानी कोई भी सजीव नहीं, जो लिविंग थिंग्स अगर हिज ब्रदर डैश इन द गंगा इन द लास्ट मंथ यानी उसका भाई उस गंगा जी में यानी गंगा में लास्ट मंथ पिछले महीने में डूबा था, तो यहाँ पे संक ना होकर ड्रॉन होगा, क्योंकि अगर नॉन लिविंग थिंग्स अगर कोई चीज़ में डूबता है यानी गंगा में डूबता है या ओशियन में डूबता है तो उसके लिए संक का प्रयोग करते हैं, सिंक का, इसका वर्ब टू हुआ है संक, और यहाँ पे होता है ड्रॉन DROW, एंड ड्रॉन मीन्स होता है डूबना। तो जब लिविंग थिंग्स डूबता है तो उसके लिए ड्रॉन का प्रयोग करते हैं, और जब नॉन लिविंग थिंग्स डूबता है तो उसके लिए सिंक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे संक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा सी। आई वॉज केयरफुल लेस्ट वी डैश बी लेट, देखिए लेस्ट कहीं भी हो तो उसके साथ आपका प्रयोग होता है शुड, सो आपका आंसर होगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आई डैश हिम टू ज्वाइन द आर्म सर्विस, यहाँ पे बहुत इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम लगता है कि ये इसमें से कौन होगा, लोग बच्चे कंफ्यूज जाते हैं देखने में कि कौन सा इसमें से आंसर करेक्ट होगा। सो देखिए एडवाइस क्या है, एडवाइस आपका नाउन है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के बाद तो नाउन नहीं आएगा। उसके बाद एक्सेस, एक्सेस मीन्स क्या होता है पहुँच, ACCESS एसेज पहुँच है, जो ये क्या है नाउन है। एक्सेस एक्सेस मीन्स क्या होता है अधिकता यानी अतिरिक्त, और एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। था आई एडवाइस हिम टू ज्वाइन द सर्विस, मैं उसे सलाह दिया आर्म सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर डी नंबर आंसर होगा, और डी जो है ये वर्ब है, और ए जो है वो नाउन है। एडवाइस नाउन होता है और एडवाइस होता है वर्ब। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, एक सलाह, और ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सो इसका आंसर होगा डी, एडवाइस मीन्स सलाह। आई एडवाइस हिम टू ज्वाइन द आर्म सर्विस। सो आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त, और देखिए जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। सो आप लोग का सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, और आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस देना है देते रहिए। आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट कीजिएगा। सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।